नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शादी करेंगे बीजेपी विधायक, कांग्रेस बोली गरीबों के हक पर डाका। दीपेश बोले लड़की बीपीएल परिवार से राशि छात्रों को देंगे। छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना इस बार राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गई है। वजह है बेमेतरा से भाजपा विधायक दीपेश साहू की शादी, जो कि 31 मई को होने वाले सामूहिक विवाह कार्यक्रम में होने जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा है। क्या विधायक इस योजना के लिए पात्र है? इसके जवाब में विधायक दीपेश साहू ने यहाँ पर मीडिया से कहा कि इस योजना में देखा जाता है कि लड़की बीपीएल परिवार से है या नहीं। उन्होंने कहा कि जिनसे वे शादी करने जा रहे हैं वे बीपीएल परिवार से हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत मिलने वाली राशि को वह मेधावी छात्राओं को देंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर लिखा कि दीपेश साहू का फैसला सादगी, सामाजिक समरसता और जन कल्याणकारी सोच का प्रेरक उदाहरण है। विवाह का आडंबर नहीं बल्कि संस्कार और सामाजिक सहभागिता से जोड़ने का संदेश है। मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे ग्रामीणों का सुशासन तिहार में फूटा गुस्सा। कलेक्टर को घेरकर पूछा, क्या हमारा इलाका नहीं है जिले का हिस्सा? गरियाबंद जिले के राजापड़ा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोना में आयोजित सुशासन तिहार शुक्रवार को जन आक्रोश और जन संघर्ष का बड़ा मंच बन गया। क्षेत्र की वर्षों पुरानी समस्याओं एवं लंबित मांगों को लेकर हजारों की संख्या में किसान, मजदूर एवं युवा साथी, महिलाएं एवं जन प्रतिनिधि एकजुट होकर शिविर स्थल पहुंचे और शासन प्रशासन के समक्ष अपनी आवाज बुलंद की। कार्यक्रम से पूर्व क्षेत्रवासी पुराने प्राथमिक शाला गोना के पास एकत्रित हुए और वहां से नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में शिविर स्थल पहुंचे। मंच में पहुंचने के बाद क्षेत्र के देवी देवताओं की पूजा अर्चना एवं सेवा अर्जी की गई। इसके बाद ग्रामीणों ने साफ कहा कि जब समस्याएं जमीन की है तो चर्चा भी जमीन पर होनी चाहिए। मंच पर न कोई जनप्रतिनिधि था और न ही कोई अधिकारी। सभी लोग जमीन पर बैठकर क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा करते नजर आए। सेहत के साथ खुलेआम खिलवाड़, रायपुर की जांच में फेल हुए दवाओं के सैंपल। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन समेत 5 दवाओं के बैचों को अमानक घोषित करते हुए इनके उपयोग, भंडारण और बिक्री पर रोक लगा दी है। विभाग ने प्रदेश के सभी जिला औषधि नियंत्रण और अधिकारियों को सतर्कता बढ़ाने, बाजार में निगरानी रखने और उपलब्ध स्टॉक पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने सभी औषधि विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं और चिकित्सालयों से अपील की कि वे अपने यहाँ उपलब्ध दवाओं की तत्काल जाँच करें और अमानक घोषित दवाओं का उपयोग या विक्रय न करें। यदि संबंधित दवाओं का स्टॉक उपलब्ध हो तो इसकी सूचना तत्काल जिला औषधि नियंत्रण कार्यालय दे। लोगों से भी संदिग्ध दवाएं न खरीदने और इसकी जानकारी स्थानीय औषधि नियंत्रण विभाग को देने की अपील की गई है। जंगल सफारी नंदनवन जू घूमना हुआ महंगा, 50% तक बढ़े टिकट के दाम। बच्चों के लगेंगे 100 रुपए। एसी बस के किराए में भी इजाफा। नवा रायपुर के नंदनवन जू और जंगल सफारी घूमने जाने वाले पर्यटकों को अब पहले से ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ शासन के वन और जलवायु परिवर्तन विभाग ने जू एंट्री, सफारी राइड और दूसरी सुविधाओं की टिकट रेट में बड़ा बदलाव किया है। नई रेट पॉलिसी के तहत कई श्रेणियों में टिकट दरें औसतन 50% तक बढ़ाई गई है, जबकि कुछ कैटेगरी में यह बढ़ोतरी दुगनी से भी ज्यादा है। विधायक वर्सेस तहसीलदार, समर्थकों के रास्ता रोकने की वजह से नहीं दे पाए गिरफ्तारी, बोले गोपनीय तरीके से दूंगा अरेस्टिंग। सरगुजा जिले में सीतापुर के भाजपा विधायक रामकुमार टोपो और उनके समर्थकों के खिलाफ तहसीलदार से मारपीट करने का केस दर्ज हुआ है। बीते दिन अपने समर्थकों के साथ गिरफ्तारी देने के लिए अंबिकापुर रवाना हुए थे, लेकिन इसी बीच उनके समर्थकों की वजह से नहीं जा पाए। समर्थकों के हंगामा के बाद विधायक रामकुमार टोपो को वापस सीतापुर लौटना पड़ा। विधायक रामकुमार टोपो ने गोपनीय तरीके से गिरफ्तारी देने की भी बात कही है। बिलासपुर में प्यार करने पर 4 लड़कों को जीते जी करवा दिया मृत, भोज पैसे लेकर भी समाज ने नहीं किया शामिल। जिले में समानांतर सामाजिक अदालत चलाकर मानवाधिकारों के हनन करने वालों के खिलाफ प्रेम विवाह करने वाले जोड़ों ने न्याय की गुहार लगाई है। झेरियानामा प्रजापति कुंभकार समाज रतनपुर राजा के पदाधिकारी द्वारा अंतरजातीय प्रेम विवाह करने वाले 7 स्थानीय युवकों का न केवल हुक्का पानी बंद कर दिया गया, बल्कि प्रताड़ना की सारी हदें पार करते हुए 4 पीड़ितों के जीवित रहते ही उनका मृत्यु भोज यहां पर संपन्न करा दिया गया। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे पीड़ितों ने न्याय की गुहार लगाते हुए बताया कि रतनपुर राज के 13 नामजद पदाधिकारियों ने बिलासपुर, कोरबा और कवर्धा क्षेत्र के 7 पीड़ित जोड़ों को वर्षों से सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया गया है। समाज के ठेकेदारों ने पीड़ितों के परिवारों पर भारी मानसिक दबाव बनाया और उनसे अवैध रूप से मोटी रकम सामाजिक दंड के रूप में वसूल लिया गया। अवैध वसूली के बाद पीड़ितों के माता पिता और स्वजन को तो दोबारा समाज में शामिल कर लिया गया, लेकिन विवाह करने वाले जोड़ों को हुक्का पानी आज भी बंद है।
सुशासन तिहार शिविर में रिश्वत लेते पकड़ाया बाबू, टेबल के नीचे नोट गिनते दिखा पटवारी। रायगढ़ में भी कलर का अरेस्ट, एसीबी की कार्यवाही। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों की रिश्वत लेने के 3 मामले सामने आए हैं। पहला मामला कोरबा जिले के पसान क्षेत्र का, जहां पर किसान से 10,000 रुपए लेते एक पटवारी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में पटवारी टेबल के नीचे नोट गिनते हुए दिख रहा है। एसडीएम ने आरोपी पटवारी विनोद अग्रवाल को सस्पेंड कर दिया है। दूसरा मामला कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक का है। यहाँ सुशासन तिहार के तहत आयोजित समाधान शिविर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। सहायक ग्रेड 2 के बाबू प्रदीप मिश्रा को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वहीं तीसरा मामला रायगढ़ जिले के छाल तहसील ऑफिस का है। यहाँ पदस्थ क्लर्क तुलाराम पटेल को 60,000 रुपए रिश्वत लेते हुए एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी ने B1 में त्रुटि सुधार के नाम पर ग्रामीण से 1 लाख रुपए की मांग की थी। सो गई आचार संहिता, चुनाव से पहले शहर समृद्धि योजना लाने और भूमिका को शामिल करने पर भूपेश बघेल का तंज। आदर्श आचार संहिता लागू करने के बीच राज्य सरकार द्वारा भूमिका नगर पंचायत को आदर्श शहर समृद्धि योजना में शामिल किए जाने पर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधे तौर पर चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हुए इसे चुनावी लाभ देने की कोशिश बताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूर्व सीएम ने लिखा कि सो गई आचार संहिता। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता की खुलेआम अनदेखी कर सरकार वोटरों को प्रभावित करने के लिए लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा कर रही है। प्रदेश को टूरिज्म हब बनाने की तैयारी, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 500 करोड़ निवेश की संभावना। छत्तीसगढ़ सरकार अब राज्य को देश के प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। सीएम ने कहा कि प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता, आदिवासी संस्कृति और पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश को लेकर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ रुपए से अधिक निवेश की इच्छा जताई। छत्तीसगढ़ का फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनाने वाले 4 गिरफ्तार। फर्जी प्रमाण पत्र से सीआरपीएफ में हुई थी नियुक्ति, जांच गिरोह का खुलासा। फर्जी निवास प्रमाण पत्र के जरिए सीआरपीएफ में भर्ती होने वाले 4 जवान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने फेक सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह फर्जी निवास प्रमाण पत्र बलरामपुर तहसील से जारी किया गया था। इस मामले में पहले ही बलरामपुर थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था। जांच में आरोपी ने कई फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनाने की बात स्वीकार की है। जानकारी के अनुसार 204 कोबरा बटालियन सीआरपीएफ जगदलपुर में पदस्थ कांस्टेबल सुमित सिंह का निवास प्रमाण पत्र जांच में फर्जी पाया गया। राजस्थान के धौलपुर जिले के ग्राम रुंद के रहने वाले सुमित सिंह ने छत्तीसगढ़ राज्य कोटे का गलत तरीके से लाभ लेकर वर्ष 2023 में एसएससी के जरिए सीआरपीएफ में भर्ती हुआ था। जांच में खुलासा हुआ कि सुमित सिंह का फर्जी निवास प्रमाण पत्र बलरामपुर तहसील से जारी किया गया था। यह प्रमाण पत्र ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से बनवाया गया था। एमपीपीएससी से लेकर एनटीए तक घोटालों और पेपर लीक से जुड़े प्रदीप जोशी के खिलाफ कार्रवाई करे सरकार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी के विवादित कार्यालय और देश भर में लगातार हो रहे पेपर लीक मामलों को लेकर प्रदेश कांग्रेस महामंत्री कन्हैया अग्रवाल ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य और मानसिक स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने के मामले में एनटीए अध्यक्ष प्रदीप जोशी को जांच के दायरे में शामिल कर उनके खिलाफ उच्च स्तरीय कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। कन्हैया अग्रवाल ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित नीट यूजी 2026 और पूर्व में यूजीसी नेट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं के पेपर लीक होने से प्रतिष्ठित परीक्षा प्रणाली की साख मिट्टी में मिल गई। उन्होंने सवाल उठाया कि जब हर बड़े घोटालों और पेपर लीक की कड़ियां सीधे तौर पर प्रदीप जोशी के कार्यालय से जुड़ रही है तो आखिर केंद्र सरकार उन्हें बचाने में क्यों जुटी हुई है। 180 क्विंटल अमाना खाद जब्त, 5 दुकानों में कृषि विभाग की कार्रवाई, कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। बिलासपुर में किसानों को गुणवत्ता युक्त खाद बीज उपलब्ध कराने के निर्देशों के बावजूद खाद विक्रय में अनियमितताएं सामने आ रही है। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर कृषि विभाग की टीम ने जांच की, जिसमें रतनपुर की एक दुकान से 180 क्विंटल अमाना खाद जब्त की गई है। इंडो नेपाल फुटबॉल टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ चैंपियन U19 कैटेगरी के फाइनल में नेपाल को 6-4 से हराया। नेपाल के पोखरा में हुई इंडो नेपाल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की भारत फुटबॉल क्लब ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए भारत का नाम रोशन किया। 21 से 25 मई तक पोखरा स्टेडियम में आयोजित इस टूर्नामेंट में भारत और नेपाल की टीम शामिल हुई। बस्तर में बिना लैब के कैसे होगी जहरीले फलों की पहचान, देखकर जांच के दावों पर उठे सवाल। बस्तर में लोगों की थाली तक पहुंच रहे फल और सब्जियों की सुरक्षा को लेकर अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन भले ही सड़े गले फलों पर कार्रवाई का दावा कर रही हो, लेकिन सबसे गंभीर सवाल केमिकल जांच को लेकर सामने आया है।
विभागीय अधिकारियों ने खुद स्वीकार किया कि फिलहाल बस्तर में फलों और सब्जियों की स्थानीय स्तर पर लैब टेस्टिंग की सुविधा मौजूद नहीं है। यानी जिन फलों को आम जनता खरीद कर खा रही है उनमें केमिकल, कार्बाइड, ऑक्सीटोसिन, एथिलीन या दूसरे खतरनाक रसायनों का इस्तेमाल हुआ है या नहीं, इसकी तत्काल वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हो पा रही है। प्रदेश में अमित जोगी शुरू करेंगे बेटा बचाओ मुहिम। पिता अजीत जोगी की 6वीं पुण्यतिथि पर हुए भावुक, सोशल मीडिया पर वीडियो किया पोस्ट। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी की 6वीं पुण्यतिथि पर उनके बेटे अमित जोगी ने प्रदेश में बेटा बचाओ अभियान शुरू करने की बात कही है। सोशल मीडिया पर एक भावुक वीडियो में अमित जोगी युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की है। वीडियो में अमित जोगी ने कहा कि मेरे पास उत्तर नहीं है, बस एक बात उठती है, यह समस्या सबकी है। पापा मुझे कुछ कहते थे, अब पापा नहीं कहते तो उनका यह बेटा करेगा। आज पापा की 6वीं पुण्यतिथि और मुझे आपकी जरूरत है, ना उपदेश ना भाषण, बस एक बेटे का दूसरे बेटे से कहना। उन्होंने आगे कहा कि नशे को ना कहना ही असली जीत है। अमित जोगी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रही नशे की समस्या को देखते हुए अब युवाओं को बचाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। अमित जोगी ने बताया कि बेटा बचाओ मुहिम के जरिए युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही समाज और परिवारों से भी इस अभियान से जुड़ने की अपील की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले 10,021 करोड़ की बड़ी सौगात से गरीबों का पक्का घर सपना होगा पूरा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों को 10,021 करोड़ से अधिक की मदद सैंक्शन जारी की है। इस बड़े फैसले पर मुख्यमंत्री ने खुशी जताते हुए इस गरीबों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला कदम बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर गरीब को पक्का घर देने का संकल्प तेजी से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य सिर्फ मकान बनाना नहीं बल्कि गरीब परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन देना है। सांसद संतोष पांडे सख्त NH 130A की सुस्त रफ्तार, मौके पर पहुंचकर अधिकारियों को लगाई फटकार। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे ने कवर्धा जिले के बोड़ला विकासखंड में चल रहे पौड़ी बिलासपुर NH 130A सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण कर निर्माण एजेंसी और अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि विकास कार्यों में देरी और लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। दौरे के दौरान सांसद ने पौड़ी बाईपास निर्माण की वर्तमान स्थिति का जायजा भी लिया। निरीक्षण के समय उन्होंने कार्य की धीमी गति पर असंतोष व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों से देरी के कारणों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सड़क परियोजना क्षेत्र की जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे निर्धारित समय पर पूरा किया जाना चाहिए। भूपेश बोले हाईकमान ने कभी इस्तीफा नहीं मांगा। सिंहदेव ने कहा बंद कमरे में हुई बातों की मर्यादा रखनी राजनीतिक दायित्व। ओपी बोले कांग्रेस का सत्ता संघर्ष सबने देखा। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धार्थ रमैया के इस्तीफे के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के समय चला ढाई साल फॉर्मूला फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने उनसे कभी इस्तीफा नहीं मांगा। दरअसल सिद्धार्थ रमैया ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने का ऐलान किया। इसके बाद छत्तीसगढ़ में भी 2018 के बाद चली कांग्रेस की अंदरूनी खींचातान और सत्ता बदलाव की चर्चा फिर से तेज हो गई है। राजनांदगांव में गलत मेडिकल रिपोर्ट ने नाबालिग को बताया गर्भवती। थाने में पूरी रात पीड़िता और परिजनों को बेरहमी से पीटा। सोमनी थाना क्षेत्र में बीमार किशोरी को गलत मेडिकल रिपोर्ट के कारण पहले तो गर्भवती बता दिया गया, फिर पुलिस ने पूरी रात थाने में बिठाकर उसके बाद उसके स्वजन के साथ अपराधियों की तरह व्यवहार किया गया। महिला कांस्टेबल द्वारा किशोरी का गला दबाने, गाली गलौज और मारपीट करने के आरोप है। अब यह मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। मामले में स्वजनों ने कांग्रेस नेताओं के साथ पहुंचकर कलेक्टर और एसपी से शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद सोमनी थाना प्रभारी अरुण नामदेव को रक्षित आरक्षित केंद्र भेज दिया गया है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोमनी की मेडिकल अफसर डॉक्टर सौम्या साहू को किशोरी को प्रेगनेंसी की गलत रिपोर्ट थमाए जाने पर हटा दिया गया है। सैकड़ों चमगादड़ों की रहस्यमयी तरीके से मौत, सुरक्षित नहीं आशियाना। अब जागा बीएसपी प्रबंधन, डीएफओ ने भेजा सैंपल। बालोद जिले के लौह नगरी राजहरा खान व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र परिसर चमगादड़ों का एक सुरक्षित बसेरा है। यहाँ हजारों की संख्या में चमगादड़ निवास करते हैं, लेकिन बीते लगभग एक सप्ताह से रोजाना सैकड़ों की संख्या में चमगादड़ों की रहस्यमयी मौत के मामले सामने आ रहे हैं। मृत चमगादड़ों को परिसर में ही केमिकल छिड़काव कर आग के हवाले किया गया। बावजूद इसके इलाका बदबू से भरा हुआ है। अभी भी बारी बारी कर चमगादड़ पेड़ों से गिर रहे हैं और मृत चमगादड़ों के अवशेष स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। हालांकि चमगादड़ों की मौत क्यों हो रही है अभी भी जांच का विषय है। गर्मी से मौत होने की प्रारंभिक रूप से कही जा रही है, लेकिन ये किसी गंभीर समस्या की ओर इशारा कर रहा है। रायपुर में कम्युनिटी हॉल निर्माण पर विवाद, हिंदू संगठन बोला धर्मांतरण के लिए बनाया जा रहा चर्च, कार्रवाई नहीं हुई तो मंदिर निर्माण करेंगे। रायपुर के बैरन बाजार स्थित सेंट पॉल स्कूल परिसर में कम्युनिटी हॉल के नाम पर हो रहे निर्माण को लेकर विवाद बढ़ गया है। हिंदू स्वाभिमान संगठन छत्तीसगढ़ ने निर्माण को अवैध बताते हुए कलेक्टर से इसे हटाने की मांग की है। संगठन का आरोप है कि बिना अनुमति के यहाँ चर्च बनाया जा रहा है। दरअसल बीते दिन संगठन के पदाधिकारियों ने पहले कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद संगठन के सदस्य निर्माण स्थल पहुंचे, जहाँ जमकर नारेबाजी की गई।
बलौदाबाजार में अतिक्रमण पर एक्शन, स्कूल की जमीन पर अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, 2 मंजिला मकान किया ध्वस्त। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम रमदैया में शासकीय भूमि पर बने 2 मंजिला पक्के मकान को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है। यह कार्रवाई बलौदाबाजार पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा दोपहर करीब 12 बजे की गई। हाईकोर्ट ने अपने ही आदेश को लिया वापस, नियमितीकरण की मांग के मामले में दोबारा होगी सुनवाई। संविदा नियुक्त एक महिला आयुर्वेदिक डॉक्टर की नियमितीकरण की मांग को लेकर दायर याचिका मामले में हाईकोर्ट ने अपना ही आदेश वापस ले लिया है। दरअसल मामले में याचिकाकर्ता महिला डॉक्टर ने सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष एक सर्कुलर पेश किया। बाद में पता चला कि सर्कुलर पूरी तरह फर्जी था। महिला डॉक्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ और कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन दायर करते हुए कोर्ट से माफी मांगी, जिस पर कोर्ट ने अपना पुराना आदेश वापस लेते हुए याचिका पर सुनवाई के लिए उसे दोबारा बहाल किया गया। बता दी कि बलौदाबाजार भाटापारा के पोपका प्राथमिक स्वास्थ्य आयुष केंद्र में संविदा पर कार्यरत आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ममता मिश्रा ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। बकरीद के बाद प्रशासन ने किया एक और सार्वजनिक अवकाश का ऐलान, 1 जून को रहेगी छुट्टी। कवर्धा जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर गोपाल वर्मा द्वारा उप निर्वाचन 2026 के तहत मतदान को ध्यान में रखते हुए 1 जून 2026 को सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध पर आदेश जारी किया गया है। जानकारी के अनुसार नगर पंचायत सहसपुर लोहारा के अध्यक्ष पद तथा ग्राम पंचायत उड़िया खुर्दे के वार्ड क्रमांक 8 एवं ग्राम पंचायत पोलमी के वार्ड क्रमांक 14 के रिक्त पंच पदों के लिए 1 जून को मतदान कराया जाएगा। इन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिवस पर सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश प्रभावशील रहेगा। निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह अवकाश घोषित किया गया है। स्टेशन पर चाय के कप में बड़ी हेराफेरी, हर 10 रुपए के कप में 30 ml कम चाय दी जा रही थी। बिलो स्टैंडर्ड 14 बोरे कप सील। रायपुर रेल मंडल में स्टैंडर्ड से कम साइज के चाय कप बनाने और बेचने का मामला सामने आया है। दरअसल रेलवे ने स्टैंडर्ड तय किया था कि चाय कप 170 ml होगा और हर चाय के कप में यात्रियों को 150 ml चाय दी जाएगी। लेकिन ताजा मामला कुछ ऐसा था कि कप बनाए जा रहे थे 150 ml के और उनमें चाय दी जा रही थी 120 ml, यानी प्रति कप यात्रियों को 30 ml चाय कम मिल रही थी। बकरीद पोस्टर विवाद पर अमित जोगी का बयान, कहा फर्जी पोस्टर बनाने वालों के खिलाफ दर्ज कराएंगे एफआईआर। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक कथित बकरीद शुभकामना पोस्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस वायरल पोस्ट में बकरीद की बधाई के साथ गाय की तस्वीर दिखाई गई थी, जिसे लेकर स्थानीय हिंदुवादी संगठनों ने गहरी नाराजगी जताते हुए विरोध दर्ज कराया था। अब इस पूरे विवाद पर अमित जोगी ने खुद सामने आकर स्थिति स्पष्ट की और समाज में नफरत फैलाने वालों पर हमला बोला। अमित जोगी ने साफ कहा कि उनके आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से ऐसी कोई आपत्तिजनक पोस्ट शेयर नहीं की गई है। शरारती तत्व ने उनकी मूल पोस्ट के साथ छेड़छाड़ करके यह फर्जी पोस्ट वायरल किया है। फिलहाल दोस्तों, आप सभी का इस पर क्या कहना है, नीचे कमेंट पर अपना राय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं और खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।